हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के गौड़ खंड से संबंधित अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। गाइज, क्लास 12 के हिंदी में टोटल 13 चैप्टर हैं गौड़ खंड के भाग में, और इस हिंदी का नाम है दिगंत। इस गौड़ खंड में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, और आज मैं आपको इस वीडियो में इन 13 चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। गाइज, इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप संपूर्ण चैप्टर को अच्छा से तैयारी कर पाएं, क्योंकि गद्य खंड से भी 25% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छा से देखें और बढ़िया से याद कर जाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो आपका आंसर होगा ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध। तो आपका आंसर होगा यह ललित निबंध है। अगला है, बातचीत शीर्षक कहानी के निबंधकार का नाम बताएं। बातचीत शीर्षक कहानी के निबंधकार का नाम बताएं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर या कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट हैं बातचीत शीर्षक कहानी के रचनाकार। अगला है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 23 जून 1843, 23 जून 1844, 23 जून 1845 या 23 जून 1846। तो आपका आंसर होगा 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 20 जुलाई 1912, 20 जुलाई 1913, 20 जुलाई 1914 या 20 जुलाई 1915। तो आपका आंसर होगा 20 जुलाई 1915, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप ध्यान से देखते जाएं और याद करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान। अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन 1000, 1001, 1002 या 1003। तो आपका आंसर होगा 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। ऑप्शन है जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों, नई रोशनी का विष या आचार विडंबन। तो आपका आंसर होगा ये तीनों, यह उनके प्रहसन का नाम है। अगला है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास, इनमें से कौन सा उपन्यास उनका रचना नहीं है बालकृष्ण भट्ट का? ऑप्शन है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, और बी ऑप्शन है अजात शत्रु, सी है गुप्त वैरी, रसातल यात्रा उचित दक्षिणा, और डी है हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव। तो आप याद रहे, जो अजात शत्रु है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला है, खाली जगह को भरें। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें डैश भी एक है। अनेक प्रकार की शक्तियां जिसे ईश्वर ने वरदान के रूप में मनुष्य को दिया है, उनमें से डैश भी एक है। तो होगा वाक्य शक्ति। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य शक्ति ईश्वर ने वरदान के रूप में हमें दी है। अगला है, एडिसन का मत क्या है? एडिसन का मत क्या है? तो आप याद कर लें, एडिसन का मत था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है।
यही एडिसन का मत था। और सरल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है, यानी बातचीत शीर्षक निबंध जो है क्या है। ऑप्शन निबंध, आलोचना, रेखाचित्र या सबचित्र। तो आपका आंसर होगा यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। तो यहाँ बातचीत जो निबंध है खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। चलिए हम दूसरे चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। दूसरा है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। ऑप्शन है लहाना सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह या हजारा सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहाना सिंह। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचनाकार लहाना सिंह हैं। यह गद्य भाग का दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है और इसके नायक हैं लहाना सिंह। ठीक है। अगला, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान। तो आपका आंसर होगा यह कर्म प्रधान है। अगला, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, अमृतसर या चंडीगढ़। तो आपका आंसर होगा अमृतसर का चर्चा किया गया है उसने कहा था कहानी में, इसी का चित्रण है। अगला, जर्मन पॉल्टन को किसने मार गिराया। जर्मन पॉल्टन को किसने मार गिराया। ऑप्शन है वजीरा सिंह, लहाना सिंह, बोधा सिंह या सूबेदार। तो आपका आंसर होगा लहाना सिंह ने उसको मार गिराया था। अगला, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी उसने कहा था कब लिखा गया था। 1915, 1920, 1922 या 1925। तो आपका आंसर होगा 1915 में उसने कहा था लिखा गया है। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ याद रहे ऑप्शन नंबर ए सही आपका 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो याद कर लें 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु हो गया था। 12 सितंबर 1922। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान या लम्ही वाराणसी। तो आपका आंसर होगा जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर है गुलेरी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उनका मूल निवास स्थान है। गुलेरी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है गुलेरी जी की मुख्य कहानियां का नाम बताइए। उनके मुख्य कहानी कौन कौन से हैं रचनाएं। तो याद रहे उनका मुख्य कहानी है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। तीनों उनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त तीनों। अगला है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बताइए। उनके मुख्य निबंध का नाम बताइए। तो देखिए इसमें जितने निबंध हैं सब उनकी ही रचना है। कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपराड़ी, मरेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, दीवाना प्रिय, ये सभी क्या है उन्हीं की निबंध है, उन्हीं का रचना लिखा हुआ है। तो आप याद रहे आंसर होगा इनमें से सभी। सब रचनाओं को आप याद कर जाएंगे। अगला, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। ऑप्शन है दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी या उपयुक्त तीनों। तो आंसर होगा उपयुक्त में से तीनों है। ठीक है। अगला, किस पाठ में यह उक्ति आई है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ऑप्शन उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा या भोगे हुए दिन। तो आंसर होगा उसने कहा था। अगला, गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया था। गुलेरी जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया था। ऑप्शन है समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान या वागर्थ। तो आपका आंसर होगा समालोचन काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। तो याद रहे इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं सबके सब सही है, सबको आप देख लेंगे।
इन सब पर उन्होंने क्या किया, अपना लिखा है। ठीक है, अगला है कुरमाई का और क्या अर्थ है। कुरमाई का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विवाह, मंगनी, तिलक या गौना। तो कुरमाई का अर्थ है विवाह। आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसमें कुरमाई का अर्थ विवाह दिया गया है, जिसमें एक लड़का बार बार एक औरत से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसको पढ़िएगा। चलो, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप इन दोनों चैप्टर को पहले क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर कल अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर को बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।